अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रहे हैं। जो जो इंडिविजुअल इसमें गिल्टी पाया जाएगा उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पहले पुलिस बहुत ईमानदारी से काम करती थी, अब तो पुलिस देखती है कहीं डाका भी पड़ा वो निकल के चले जाते हैं सीधे। हमारे पास ये एफआईआर रिपोर्ट हुई है, उसी रात को ही पुलिस ने अपने एफर्ट्स किए हैं और तकरीबन मुलजमान को गिरफ्तार किया है। जितना यहाँ कराची का माहौल जो है पुलिस के हवाले से जो ना थोड़ा सा जो ना लोगों का आवाम की नज़र में जो ना ख़राब हो चुका है। एक कहते हैं ना कि तालाब के अंदर एक मच्छी गंदी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिनाज मूसी। आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कानून के मुहाफ़िज़, कानून के रखवाले ख़ुद कानून को अपने हाथ में लेने लगे। SHO ज़मान टाउन उन पर एक इल्ज़ाम लगा कि एक ताजिर को उन्होंने अगवा किया और अगवा करके उनके गाड़ी से तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख रुपए जो है वो चोरी किए। बहरहाल ये रिपोर्ट हुई और मुतलका SHO के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशन ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। SHO समेत उस पुलिस मोबाइल में मौजूद तमाम एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है और थाना सच्चल में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो आइए ज़रा जानते हैं इस मुकदमे के हवाले से अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। SHO सच्चल से बात करेंगे और SSP डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक अच्छा है। सर, एक तो पुलिस आवाम की सिक्योरिटी के लिए होती है और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से पुलिस और आवाम के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एतमाद का फुक़दान रहा है। इसके रीज़न्स बहुत से हैं और चंद एक मिसालें जो हालिया वाक़यात हुए ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये एतमाद कैसे बहाल हो सकता है आवाम का कि पुलिस पर उसे अपना ज़ामिन समझे आवाम? सिंपल एज दैट। देखें, बात यह है कि हम यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं और आवाम की खिदमत के लिए एक सिपाही मुकर्रर हुआ हो जाता है। पुलिस अपनी पूरी ट्राई करती है, पूरा अपना एफर्ट पुलिस का इन्वेस्ट किया जाता है इसी के अंदर कि पब्लिक सर्विस पूरी बेहतरीन एफिशिएंसी से दी जाए। बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन वही बात है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रहे हैं और जो जो इंडिविजुअल इसमें गिल्टी पाया जाएगा उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कोई हम डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं करें कि कोई पुलिस वाला है नहीं पुलिस वाला। जिससे गलती हुई उसको उसकी सज़ा मिलेगी। हाँ, अलबत्ता जिसका बिला वजह करना हमारा है तो उसके साथ हम कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। जैसे क्योंकि माजी में भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, तो मैकेनिज़्म क्या है कि इंटरनल जो आप लोगों के अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहकर जो पुलिस के एहलकार इसमें मुलविस पाए जाते हैं, तो अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो केस किस किस्म का रजिस्टर्ड होता है? क्या उसे सिर्फ मुअत्तल किया जाता है या बाकायदा इसमें नौकरी से भी बर्खास्त करने की कोई ऐसी मिसाल हमारे पास है? देखिए, जब भी कोई चार्ज आता है ना तो उसके ऊपर सबसे पहले ये होता है कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाता है जिस तरह इस केस में हुआ है। लेकिन द थिंग इज़ के दैट मेजर डिपार्टमेंटल एक्शन और जो कानूनी कार्रवाई FIR वगैरह वो तो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, केस की नोयत पर डिपेंड करता है। केस ज़्यादा सवेरे तो फिर दोनों इनटू प्ले होती हैं। केस अगर कम सवेरे तो खाली मेजर डिपार्टमेंटल एक्शन के साथ ही काम चलाया जाता है। बिल्कुल, तो इस केस में भी हम इसी तरीके से ही देखेंगे बिकॉज अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि किस किस का कितना रोल है, तो उसके लिहाज से फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि इसको अब बिल्कुल आपने समझा ये प्रीमेच्योर पोजीशन पर है, मैं इसको ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जनरल आवाम क्योंकि ब्लेम करती है हर वक्त कोई ऐसा वाक़या रुनमा होता है तो बहुत प्रेशर बढ़ता है पुलिस के ऊपर और पुलिस का मोराल डाउन होता है। ये एक इस किस्म के वाक़यात होते हैं, लेकिन पूरा ओवरऑल पुलिस महकमा जो है लोगों की नज़र में कन्फ्यूजन का शिकार होता है। तो आवाम से अगर आप कैमरे के थ्रू बताइए कि पुलिस कैसे आवाम की खिदमत कर रही है और पुलिस आवाम के मसाइल को किस तरह एड्रेस कर रही है। और ये जो तफरीक अमूमन ये कहा जाए पेटी बाइक का एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है, तो इसके हवाले से भी अगर आप हमें आगाह कर सकते। देखिए, ये तमाम की तमाम जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ठीक है। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो हमारे हायर जो ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिसेस भी मौजूद हैं, मेरा ऑफिस खुद मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये है कि जो भी हमारी टीम सेलेक्ट होती हैं, फॉर इंस्टेंस जो भी हमारे SHO लगाए जाते हैं, जिस तरह ये थाना सचल का SHO हमने अभी लगाए हैं, तो सारे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके करियर उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करके लगाए जाते हैं। तो हर बंदा जो है ही नोज़ हिज जॉब इन द बेस्ट एंड ही नोज़ हाउ टू डिलीवर एज वेल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर।
अंदर, ठीक है। अलग बात है अगर पब्लिक कंप्लेंट आती है तो बिल्कुल उन पर इंक्वायरीज़ भी होती हैं और हम उनको एड्रेस भी करते हैं। अगर फिर भी कोई कंप्लेंट है तो बिल्कुल मेरा ऑफिस भी अवेलेबल है, SSP साहब का भी है, DIG साहब का भी है, ऑफिस हर किसी को पता है। और हमने बिल्कुल मैकेनिज्म भी इतना ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है कि पब्लिक किसी भी बंदे को हम नहीं रोकते आने से भी अप्रोच करने के लिए, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल हम इसी जो है इसी क्या मेयार को हम मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी अगर फीडबैक पब्लिक का है तो वो हम लेंगे बिल्कुल। आखिरी क्वेश्चन सर, कुछ बातें इस तरह हो रही है शायद कोई सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद इस तरह हाजिर हूँ, तो हम पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन एज पर मेरिट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जिनको आप अपना मुहाफिज समझते हैं वहीं बाज़ दफ़ा आपके लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं, तो डर लगता है? देखें वो तो डर तो जाहिर बात है लगता है, इंसान को डर तो लगेगा ना। कभी थाना जाने का मौका मिला? नहीं सर। तजुर्बा हुआ कभी? नहीं कभी भी नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, खुशनसीब है भाई कि थाने से दूर रहे। हाँ थाने से दूर। लेकिन पुलिस के बारे में लोगों का राय क्या है? अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है, हर कोई खराब भी नहीं है, अच्छे हैं माशाल्लाह, ऐसे नहीं है। मिले जुले लोग रहते हैं। हाँ अच्छे लोग हैं, ऐसे अच्छे नहीं लोग बात। भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हाँ दोनों हैं होंगे ना, करप्शन भी होगा, करप्शन नहीं भी होगा। हाँ वैसे बदनामी की वजह क्या है? पुलिस वाले बहुत बदनाम हैं। यार कोई अच्छे भी हैं, ऐसे नहीं। अच्छे तो हैं, अच्छों की तारीफ मैं करूंगा। आप बताओ कि आपकी नज़र में वजह क्या है, इतने बुरे बदनाम क्यों हैं? मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई भी ऐसा बंदा मेरे को नहीं मिला जिसने मेरे से पैसे लिए हो या कोई कुछ किया हो। बाइक भी चलाते हैं, कराची में रह रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया है, कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ कि 100-200 मेरे से मांगे हो तो मैं बताऊं। बाकी जो आज तक इनका पुलिस से वास्ता नहीं। कभी पुलिस से वास्ता पड़ा है आपका? बिल्कुल सर, कैसा तजुर्बा है आपका? बिल्कुल साहब, वो SHO साहब जो है ना मस्ट जा रहे हैं, मस्त जा रहे हैं सचल थाने के, बिल्कुल गुलाम चौल साहब बहुत अच्छे जा रहे हैं। बिल्कुल। वैसे पुलिस वाले अमूमन इनके बारे में लोगों की राय ठीक नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है? नहीं लोग झूठ बोलते हैं सर, झूठ बोलते हैं। आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच है। सही कराची के रहने वाले हैं? जी कराची के रहना। जॉब वगैरह यही करते हैं? जी यही करना। कभी पुलिस से वास्ता पड़ा? अभी तक तो नहीं पड़ा इसके नहीं बाद। पड़ा है। खुशनसीब है। ऐसे समझ लें। अच्छा ये पुलिस लोग डरते क्यों हैं? पुलिस से अपनी कोई जायज़ शिकायत भी दर्ज कराना हो तो बहुत डर के थाने जाते हैं या पुलिस वालों को मिलते हैं। तो इसीलिए कि वो सवाल करते हैं, जो मुलजिम होता है वो खुद ही उसी के ऊपर डाल देते हैं, इसीलिए वो डरते हैं कि आपने यहाँ बाइक क्यों खड़ी की थी, चोरी हो गई, आप क्यों खड़ी करके गए थे, आप नमाज पे जाते हैं हम लोग, पीछे बाइक चोरी हो जाती है, फिर वो बोलते हैं आपने खड़ी क्यों की थी यहाँ पे। अरे भाई वो नमाज पे गया, खड़ी करके नहीं जाएगा तो कहाँ जेब में डाल के लेके जाएगा? उल्टा आप ही को फंसाने वो उल्टा उसी को फंसा देते हैं, इसलिए वो डर से वो जाते नहीं है कि वो चोरी उसी को बना देते हैं, क्योंकि वो सवाल ऐसे करते हैं कि जिसकी चोरी होती है वही चोर बन जाता है। इसी वजह से वो बोलते हैं कि यार इससे बेहतर है कि बंदा जाए ही नहीं, उल्टा हमारे गले पुलिस आ जाती है, क्योंकि उनकी मिली भगत होती है, वो डर से बोलते नहीं है उनके सामने। खा रहे होते हैं सब, मिल बांट के खा रहे, खाली पुलिस नहीं खा रही, नीचे से लेके ऊपर तक सब खा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ SHO सच्चल गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चल थाने की में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, एक मुल्जिम जो आपका अपना पेटी भाई है, तो ख्याल रख रहे हैं या मेरिट पर ही सारी कार्रवाई हो रही है? देखें जो क्राइम करते हैं वो उसमें पेटी भाई या कोई ऐसी बात नहीं होती, क्राइम होता है। और जब से हमारे पास ये FIR रिपोर्ट हुई है तो उसी रात को ही पुलिस ने अपने एफ़र्ट्स किए हैं और तकरीबन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है, 2-1 रह गए और रिकवरी भी हुई है। तो अभी प्रीमेच्योर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अफसरान जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और SSP साहब इन्वेस्टिगेशन ने इसमें JIT भी बनाई है, तो इसमें SHO से लेके DIG साहब तक सारे इन्वॉल्व हैं और सब इस चीज़ को देख रहे हैं। नो डाउट के पुलिस का मोराल इसमें डाउन होता है, बदकिस्मती से जब ऐसा कोई वाक़या हो जाता है। पुलिस काम कर रही है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि आवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और हम 24 घंटे आवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, ये इनिशियल जब रिपोर्ट दर्ज हुई है तो क्या खबर क्या थी? कि पहले तो अब ये बात समझ में आई थी कि शायद कोई अगवा का केस है, फिर पता चला कि नहीं दौरान किसी तफ्तीश के मरहले में उन्हें लेके गए हैं, फिर आखिर में रिपोर्ट आई कि भाई उसे बाकायदा अगवा किया गया, फिर कोई रकम का तकाजा हुआ है या रकम वहाँ से ली गई है।
तो FIR किन नौयत के दर्ज किए गए हैं? देखें, FIR तो हमने डकैती की दर्ज की है, जो रियल फैक्ट है। अब वो जो SHO के साथ एक इन्फॉर्मर था, तो किसी जगह पे इन्फॉर्मेशन गलत होती है और SHO की इसमें बिल्कुल वो जो कोताही है, उसने किसी अफसरान को लूप में नहीं लिया और जो उसको प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए वो उसने नहीं किया। और उसकी जो SHO तो ऑन स्पॉट मौजूद भी नहीं था, जो उसने उसकी टीम थी उनसे ये मिसहैप हुआ है और उन्होंने ये वारदात की है, तो उसको हम उसके कानून के मुताबिक ज़रूर। सर, कानून में कोई, क्योंकि दौरान ड्यूटी और वर्दी में अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके कोई अलग दफात होती हैं या फिर जनरल एक ही डकैती में शुमार किया जाए? देखें, आम आदमी को एक सज़ा मिलती है। अच्छा। जब कानून वाला करता है तो उसको 2-3 सज़ाएँ मिलती है। नंबर 1, उसको तो वो जो FIR को परसू करना ही पड़ता है, FIR को भुगतना पड़ता है। फिर ये जो आप और हम सब को, आवाम को, माशरे को उसने भुगतना होता है और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट को भी भुगतना होता है। डिपार्टमेंट का एक प्रोसीजर है, हर लॉ एंड फोर्स डिपार्टमेंट का एक प्रोसीजर है, उसमें इस पर इंक्वायरी भी होगी, सस्पेंड भी होगा, इवन नौकरी से भी अगर आगे चल के ये साबित हुआ। अभी तो इल्ज़ाम है ना, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे चल के अगर इस पर कोई पनिशमेंट होती है और इस पर ये साबित होता है कि ये वाकई जो इल्ज़ाम आते हैं ये सब ठीक है, तो ये तो नौकरी से भी जाएंगे। तो जब ये सर रेड करने का मौका मिला और फिर अपने ही जो है महकमे के किसी शख्स को एक ऐसे इल्ज़ाम में कि जो बाकी आपके लिए भी शर्मिंदगी है और बहसियत एक आम आवाम के, जब हमने देखा कि हमारी भी शर्मिंदगी का मुकाम है कि कानून के रखवाले खुद चलें, अभी तो इल्ज़ाम की हद तक भी वो फिर अदालत में जाके साबित होगा कि, लेकिन इल्ज़ाम तो है, तो आपके लिए कितना मुश्किल मरहला था? देखिए, मुश्किल मरहला तो है ना, जब हमारे पे कोई उंगली उठाता है तो वो बिल्कुल मुश्किल मरहला होता है, लेकिन हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कभी वास्ता पड़ा आपका पुलिस वालों से? कभी ज़िंदगी में नहीं पड़ा? ठीक है। बदनाम क्यों हो पुलिस से? बदनाम अपने अपने हिसाब से हैं, कोई जैसे कि रिश्वत के उस पे है, कोई उस पे, लेकिन ये को अच्छे भी हैं भाई, हर किसी पुलिस वालों की बुराई नहीं होती। हम लोग खुद सपोर्ट करते हैं पुलिस को, लेकिन ये है कि कुछ होते हैं, वो एक कहते हैं ना कि तालाब के अंदर एक मच्छी गंदी हो जाती है, उस हिसाब से कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। क्योंकि कहते हैं कि भाई डर लगता है थाने से, पुलिस वाले से, कोई अगर मोबाइल भी छिन जाए तो लोग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते। वो लोग अपना मैटर है, अब जैसे मेरा छीनेगा मैं तो जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगा, क्योंकि डरना किस बात का, मारेंगे थोड़ी, कुछ वो थोड़ी करेंगे, बोलेंगे भाई यहाँ गए थे, यहाँ छीन गया, रिपोर्ट लिख दें आप। पुलिस बदनाम है बहुत, करप्शन की वजह से रिश्वत लेती है, बेजा तंग करती है, इसमें क्या किस हद तक सदाकत है आपकी नज़र में, आपके ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में? सब एक जैसे नहीं होते, बीच में कुछ अच्छे भी हैं, सारे एक जैसे नहीं है कहते हैं। पुलिस हमारी मुहाफिज है, देख के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है या डर लगता है? डर लगता है। अच्छा, वजह ये कि पहले पुलिस बहुत ईमानदारी से काम करती थी, अब तो पुलिस देखती है कि कहीं डाका भी पड़ रहा है, वो निकल के चले जाते हैं सीधे। कभी तजुर्बा पुलिस से वास्ता? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी भी नहीं करे। बदनामी की वजह क्या? पुलिस वाले बहुत बदनाम हैं, हालांकि सारे तो एक जैसे नहीं होंगे, ज़्यादातर ख़राब है। ज़्यादातर खराब जी। पुलिस से कभी वास्ता पड़ा आपका? बहुत दफ़ा पड़ा है। कैसा वास्ता? खुशगवार वास्ता या ज़िंदगी भर का अफसोस? नहीं का मतलब 50-50 कह सकते हैं, कभी कभार खुशगवार, कभी कुछ अच्छे भी मिल जाते हैं और कभी जो है ना आप समझ सकते हैं। पुलिस तो हमारी हिफाजत के लिए होती है, इसको देख के लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है। बिल्कुल लगता है, कभी कभी तो हम देख के रास्ता पलट लेते हैं, दूसरी तरफ से घूम के चले आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सब कुछ होने के बावजूद भी ना कोई तो आपको पता है फटी कमें निपटनी पड़ती है। ये भी कि आपने खबर सुनी एक SHO ने डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया? हाँ, मैंने सुनी है खबर, सुनी है ज़रूर। हाँ, जो बच्ची कुछ इज्जत थी, मोराल था पुलिस का, वो भी चला गया होगा। सर सभी तो एक जैसे नहीं होते ना, 500 उंगलियाँ नहीं होती ना, 500 उंगलियाँ कहते हैं ना बराबर नहीं होती हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, हमें वास्ता अच्छे लोगों से भी पड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मेजोरिटी की बात करें ना पुलिस की तो ज़्यादातर हमें जो ना सही नहीं मिले, तो इनको बदलना पड़ेगा, इनको सही होना पड़ेगा और इसमें मतलब ऊपर लेवल पे लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। ख़ास तौर पर कराची की बात करूँगा, बाकी हमने और सिटीज़ में देखा है इस तरह का नहीं है, जितना यहाँ कराची का माहौल जो है पुलिस के हवाले से जो ना थोड़ा सा जो ना लोगों का आवाम की नज़र में जो ना ख़राब हो चुका है।
जनाब, आज के प्रोग्राम में हमने मुतलका थाने के SHO से बात की, जहां पर FIR दर्ज हुई है SHO ज़मान टाउन के ख़िलाफ़ डकैती और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर। पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि केस अभी प्री मैच्योर पोजीशन पर है, कुछ भी कहना क़बल अस वक्त होगा, लेकिन ये श्योरिटी हम ज़रूर देते हैं, यानी कि पुलिस का ये दावा है कि इस मामले में मेरिट का ख्याल रखा जाएगा और इंसाफ पूरा होते हुए नज़र आएगा। ये गुमान मत किया जाए कि अगर वो कोई पुलिस एहलकार है तो पुलिस उससे नरमी बरतेगी। कानून की नज़र में मुजरिम है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ने के बाद।